एक और पेशा जुड़ गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यूथ परिवार के बीच में जो हमको यहाँ पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहाँ पर हमारे अग्रज है संजय झा जी, सारे नेतागण है, सबसे जो सम्मान मिला है और उन्होंने आकर के मुझे यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब आए हैं, जनता दल यूथ परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों के बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊंगा। भगवान ने जो भी कुछ दिया, जो भी क्षमता दी, वो इसीलिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों मीडिया में खबरें चल रही थी कि सच गलत भी था, और कल भी मैं देखा तो वहां भी बीआरएस का गलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूँ और अपना एक छोटा सा परिचय वो देना आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में। पैतृक गांव नालंदा गया के बॉर्डर पे है और मेरी जिंदगी शुरुआत की है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया, तो सबसे पहला स्कूल था बुरा छात्र स्कूल हैदराबाद का, जिसमें हम लोग बुरा लेके जाते थे, अपना नदी अपना बजाते थे। जब भी बरसात होता था तो बुरा उड़ के आ जाता, तो वहां से जल्दी शुरू और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की, पटना में भी 1.5 साल पढ़ाई की वेला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श विश्वविद्यालय वहाँ से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूँ। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की, और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से इंजीनियरिंग की, और 1996 में आईआईटी से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद आईएएस की तैयारी की, और 2000 ईस्वी में मैं आईएएस से सिलेक्ट हुआ 2007 में, और साथ में उड़ीसा का ऑर्डर दिया। तो उड़ीसा जब वहाँ पे था करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहाँ की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो काफी पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था, मलकानगिरी जिला था, उसमें नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहाँ पर डीएम के रूप में काम किया। और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहाँ पे किडनैपिंग हो गया था वहाँ से, और नक्सलियों ने वहाँ पर डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत क्षण है उस समय का। पहला डीएमसी परिसर की गांधी सर राइट था, तो बदलाव में कोशिश हुई। 12 साल का डीएम रहा, 3 जिलों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी इस समय बीमार थे, और उन्होंने कहा कि बेटा बन जाएगा तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया, और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया, और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया, और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने दुनिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, दिल्ली कंपनी में 3 पदों पे रखा, और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि
वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो मैंने मन बनाया कि मैं यही रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो सब मिलता हुआ रहता है, IAS है और बहुत IAS का काम मैंने किया भी था, तब तक 21 साल तक नौकरी की और इसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूँ, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूँ। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट लोकल है इसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग की है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस घर में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित है, उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे ज्ञान से सीखने का मौका मिला और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सर, इन सबसे मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ से कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी वो सब पालन करूंगा। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे जीवन को प्रभावित किया घटना है 2015 की, 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था, 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गाने मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते हुए उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपको वोट मांगने नहीं दूंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं ये काम नहीं करूंगा आपसे वोट मांगने नहीं। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया। लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन पास करते करते ऐसे IAS बने। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का, जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था उन्होंने कहा, बात कही, लोगों ने बात चल रही थी बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, तो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में सहयोग की बात है, मैं DM था, DM के बाद दिल्ली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी। उस वक्त CMD, हम कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे
माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, इसके लिए मैं उनका जीवन भरा आभारी रहूंगा। इस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश दिलाया। बिहार क्या था और क्या हो गया, सबको देखने और समझने की बात है। उनका सतत नमन है, वो युग पुरुष है, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा। बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां से कहां बढ़ाया, क्या क्या नहीं हुआ बिहार और क्या क्या नहीं हो रहा। उनकी बात कहें तो घंटों बीत जाएंगे, बता नहीं कर सकता, इमोशनल। लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर दिन छोड़ते हैं, सोचते हैं तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हर क्षण को लगेगा। अपना सब छोड़ दो, कोई ऐसा मिलेगा। समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहाँ है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहाँ पर असली समाजवाद जिंदा है। उनकी पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के, जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी। यहाँ के हर परिवार के सदस्य को देखिए, उनका स्वभाव भी इसी तरह से, जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव और उसी ढंग से चल रही है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है, ये अद्भुत है। ये पार्टी, मैं इस पार्टी का नमन करता हूँ। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि इसके नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हो और जो इस तरह की पार्टी विचारधारा की पार्टी है, उसको मैं अपना योगदान देकर के यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, आपका ये सहयोग की अपील करता हूँ कि सभी जो है एक छोटा, एक नया, सबसे नया एक कार्यकर्ता मान करके सभी सहयोग करने की कोशिश करें, सब अपना आशीर्वाद दें, नया बढ़िया से यहाँ इस कार्य